हेलो ट्रेडर्स। आज हम एक नई सीरीज़ का स्टार्ट करने वाले हैं और वो है स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजीज़ पर। स्कैल्पिंग बाय इटसेल्फ इज़ अ वेरी प्रोफाउंड नेम। उससे लगता है कि हमें पता नहीं कितना क्या क्या करना पड़ सकता है, लेकिन स्कैल्पिंग बाय नेचर एज स्ट्रैटेजीज़ आर सेल्फ सफिशिएंट इन नेचर। मतलब कि अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो एज ट्रेडर्स यू आर प्रॉबेबली सेल्फ सफिशिएंट, आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड इन दिस वे these scalping strategies are very professional grade scalping strategies. कुछ हद तक आपको भी अपना लेवल इंक्रीज करना पड़ सकता है फॉर योर कॉन्सेंट्रेशन एंड फॉर योर एंटायर फोकस ऑफ ट्रेडिंग, लेकिन ये स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजीज उस लेवल की स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजीज हैं कि आपको काफ़ी हद तक ये इंडिपेंडेंट बना सकती हैं। सो ये स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजीज, चाहे आपने बहुत सारी स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजीज का नाम सुना होगा, कहीं कहीं देखा होगा, लेकिन यहाँ पर हमने बहुत डिफरेंट टाइप की, बहुत ही अच्छे ग्रेड की स्ट्रैटेजीज को डिज़ाइन किया है ताकि हम मार्केट के डिफरेंट मूव्स को कैप्चर कर सकें। सो स्कैल्पिंग बाय नेचर होता क्या है? स्कैल्पिंग बाय नेचर होता है कि आप मार्केट के जो प्राइस है उसके हिसाब से आप ट्रेडिंग कर रहे हो। अगर मार्केट में एक ट्रेंड आ रहा है तो आप ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो, अगर मार्केट में मीन रिवर्ट हो रहा है तो आप मीन रिवर्ट कर रहे हो, लेकिन अगर मार्केट में ब्रेकआउट आ रहा है तो आप ब्रेकआउट कर रहे हो। सो ब्रेकआउट को ट्रेड कर रहे हो। लेकिन ये सब चीज़ों को तरीके से कैसे ट्रेड किया जा सकता है, वो भी इंट्राडे वेरी शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पर। स्कैल्पिंग की जो शुरुआत हुई थी वो बहुत पहले, कुछ 20-30 साल पहले स्क्रीन रीडिंग से स्टार्ट हुई थी। उस समय स्कैल्पर्स को जॉबर्स कहा जाता था इंडिया में। तब जब एनएससी और बीएससी के पुराने टर्मिनल्स होते थे, नीट और बोल्ट, तब सिर्फ लोग स्क्रीन के सामने बैठते थे, प्राइस को सिर्फ टिकर से रीड करके जज किया करते थे कि मार्केट में ट्रेंड चल रहा है या मीन रिवर्ट हो रहा है, और उसके हिसाब से अपना ट्रेड किया करते थे। नाउ अ लॉट ऑफ ट्रेडर्स, अ लॉट ऑफ स्कैल्पर्स, अ लॉट ऑफ जॉबर्स हैव मेड अ लिविंग आउट ऑफ दिस। सो स्कैल्पिंग इज अ वेरी सीरियस प्रोफेशन कि अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो फिर आपको दुनियादारी से और कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आपका पूरा फोकस जो होना चाहिए वो स्क्रीन पर होना चाहिए। सो ऑन दैट नोट वी आर बिगिनिंग दिस सेशन ऑन स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजीज, बट बिफोर दैट प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल कमोडिटीज बाय धन। सो आइए अब इसकी शुरुआत करते हैं। प्लीज़ ऑल्सो रेज योर कंप्लीट कॉन्सेंट्रेशन। आज हम बहुत नई चीज़ें सीखने वाले हैं और ये अपने स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजीज मार्केट में सुनी नहीं होंगी। दीज आर वेरी प्रोफेशनल ग्रेड स्ट्रैटेजीज और ये बहुत अच्छी स्कैल्पिंग में हेल्प कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट स्ट्रैटेजी। द फर्स्ट स्ट्रैटेजी इज मेनली ट्रेंड फॉलोइंग प्लस मोमेंटम। जनरली क्या होता है कि लोग ट्रेंड फॉलोइंग को एक मूविंग एवरेज क्रॉसओवर के साथ ट्रेड करते रहते हैं, लेकिन हमारा जो पहला जो स्ट्रैटेजी है विच इज़ ट्रेंड फॉलोइंग प्लस मोमेंटम, उसमें हमने इस टाइप से रखा है कि वो ट्रेंड तो आ रहा है लेकिन उसमें मोमेंटम भी है। तो मोमेंटम जब है, सपोज एक ट्रेंड आ रहा है कि एक गाड़ी जो है एक किसी डायरेक्शन में 30 किलोमीटर की स्पीड पर चल रही है, लेकिन अगर उसमें 30 किलोमीटर की स्पीड है तो हमें राइड करने की ज़रूरत है या नहीं। लेकिन अगर वो डायरेक्शन भी है और उसके बाद उसमें स्पीड भी 60-80 की है आ रही है, तो फिर उसमें ट्रेड करने का फुल लॉजिक भी है, क्योंकि ट्रेंड के साथ मोमेंटम भी है, स्पीड भी है, तो हमें ट्रेडिंग में आसानी हो जाती है, एक टेलविंड मिल जाता है। तो हमारी जो पहली स्ट्रैटेजी है विच इज़ ट्रेंड फॉलोइंग प्लस मोमेंटम caters to that segment where we are doing not only the trend following part but also taking care of the speed, the momentum part of it. So आइए अब हम पहले सेटअप को सीखते हैं। तो अभी अब हम सेटअप को सीखेंगे। फॉर द सेटअप वी आर कमिंग टू धन चार्ट्स। अगर आपने धन डाउनलोड नहीं किया प्लीज फाइंड द लिंक इन द कमेंट सेक्शन। सो हियर वी आर। नाउ यू कैन सी माई स्क्रीन। आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा ये स्क्रीन, लेकिन जब हम एज स्कैल्पर्स जब हम ट्रेड कर रहे हैं कि हमें एक पर्टिकुलर सेटअप ट्रेड करना है, तो हम क्या करते हैं कि हम उसके इसमें अपने नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स इंक्रीज़ कर देते हैं, कि हम नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स इंक्रीज़ कर रहे हैं ताकि हम जहाँ पर भी सेटअप मिलेगा हम वहाँ पर ट्रेड करेंगे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, चाहे वो गोल्ड में मिल रहा है या सिल्वर में मिल रहा है, क्रूड ऑयल में मिल रहा है या नेचुरल गैस में मिल रहा है। हमें जहाँ पर भी प्रॉपर सेटअप मिलेगा हम उसको ट्रेड कर लेंगे। हम एक इंस्ट्रूमेंट को भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जब हम नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स इंक्रीज कर देते हैं तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सेटअप इंक्रीजेस। वन मोर थिंग दैट आई वांट टू टेल यू अबाउट स्कैल्पिंग इज दैट स्कैल्पिंग इज नॉट कि आपको एक ही ट्रेड से बहुत सारा पैसा कमाना है। स्कैल्पिंग इज कि हर एक ट्रेड में छोटा पैसा कमा सकते हैं और छोटा ही नुकसान होना चाहिए। बूंद बूंद करके ही सागर बनेगा। दैट इज वेरी मच द एसेंस ऑफ स्कैल्पिंग, कि अगर हमें जो प्रॉफिट्स हो रहे हैं वो भी छोटे हो रहे हैं लेकिन लॉसेस को भी कंटेन करते रहते हैं हम। और अगर आप इस चीज़ को स्टैटिस्टिकली सोचें तो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में, एक लार्जर पिक्चर में जो है हमारे लॉसेस अगर छोटे रहते हैं तो हमारे जब प्रॉफिट्स थोड़े से इंक्रीज रहते हैं, प्रॉफिट की जो पोटेंशियल रहता है इंक्रीज रहता है। सो इन दैट केस आर पाइल कीप्स ऑन मूविंग हायर। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट सेटअप। सो इस फर्स्ट सेटअप में आप कुछ इंडिकेटर्स दिख रहे हैं। सो व्हाट वी हैव डन हियर इज, थोड़ा सा एक टाइम लगा के इन इंडिकेटर्स को समझ लेते हैं कि ये इंडिकेटर्स
कर क्या रहे हैं और हमें प्रोजेक्ट क्या करना चाहते हैं। हर एक इंडिकेटर कुछ बताना चाहता है, वो चाहे वो प्राइस के बारे में कुछ बता रहा है या कुछ वॉल्यूम के बारे में कुछ इंडिकेट कर रहा है। सो दैट इज वाई दे आर कॉल्ड इंडिकेटर्स, बिकॉज दे आर इंडिकेटिंग समथिंग। बट व्हाट एग्जैक्टली आर दे इंडिकेटिंग? सो पहले आ जाते हैं, इस चीज़ को समझ लेते हैं। जो सबसे पहला इंडिकेटर है वो यहाँ पर हमने दो चीज़ों को ऐड किया है। हमने पहले ऐड किया है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20, विच इज़ इन द लाइट ब्लू लाइन। जो सेकेंड हमने इंडिकेटर ऐड किया है वो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50। सो ये दो मूविंग एवरेजेस को हमने यहाँ पर ऐड किया है। दे आर वर्किंग ऑन क्लोज। यहाँ पर आप इनकी सेटिंग देख लीजिए। इनपुट यहाँ पर 20 है, सोर्स क्लोज है और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। द सेकेंड इंडिकेटर इज ऑफ लेंथ 50, सोर्स इज क्लोज एंड द स्मूथिंग इज ऑल्सो EMA। सो बेसिकली आपने 20 और 50 मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर बहुत सुना होगा कि 20-50 जब क्रॉस हो रहा होता है तो एक ट्रेंड इवॉल्व हो सकता है। सो हमने उस चीज़ को एक बेस मान के चला है। 20-50 का जो मूविंग एवरेज का है क्रॉसओवर जब हो रहा है तो हम उस चीज़ को एक ट्रेंडिंग क्रॉसओवर, एक ट्रेंड फॉलोइंग क्रॉसओवर के बेसिस पर बिगिन कर रहे हैं। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक क्रॉसओवर हुआ गोल्ड में तो एक ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। इवन हिस्टोरिकली अगर हम देखें कि एक क्रॉसओवर हुआ लेकिन और उसके बाद एक ट्रेंड स्टार्ट हो गया। सिमिलरली एक यहाँ पर क्रॉसओवर हुआ, एक छोटा सा एक ट्रेंड आया लेकिन वो ट्रेंड पंक्चर हो गया। सो इन दैट केस भी होता रहता है कि एक ट्रेंड जो है वो मूव में नहीं आया या उसमें मोमेंटम पिक नहीं हुआ। तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, हाउ टू बेसिकली फिल्टर दैट आउट। विपसॉस को हम पूरे तरीके से रूल आउट नहीं कर सकते। मूविंग एवरेजेस का जब एक रोल आ जाता है तो विपसॉस तो आएंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक मार्केट जब साइडवेज मूवमेंट में आ जाता है तो उसमें थोड़े से क्रॉसओवर ज़्यादा हो जाते हैं एंड इन दैट केस देयर कैन बी सम विपसॉस। तो विपसॉस को हम पूरा रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन क्या हम कर सकते हैं वो ये है कि उस क्रॉसओवर के टाइम पर क्या मोमेंटम एस्टैब्लिश्ड है। तो मोमेंटम है कि नहीं, वो चीज़ को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं कि पीछे से टेलविंड आ रही है कि नहीं आ रही है। तो उसके लिए हम एक सेकंड इंडिकेटर ऐड करते हैं। ये सेकंड इंडिकेटर हम ऐड कर रहे हैं इन द लोअर पैनल। आप यहाँ धन चार्ट्स में इंडिकेटर में जाकर ऐड कर सकते हैं MACD। सो MACD जब हम ऐड करते हैं, ये ऊपर वाला MACD विच विल ऐड, तो MACD जब हम ऐड करते हैं तो आपको उसमें MACD लाइन्स और हिस्टोग्राम दोनों दिखते हैं। हमने इस केस में क्या किया है, क्योंकि हमें सिर्फ हिस्टोग्राम्स चाहिए, हमें लाइंस नहीं चाहिए, इसलिए हमने उन लाइंस को अनटिक कर दिया है। तो आप यहाँ पर देखिए कि हमने यहाँ पर लाइंस भी जो होती हैं हमने वो लाइंस को अनटिक कर दिया है। हमने सिर्फ हिस्टोग्राम को रखा हुआ है। हिस्टोग्राम को हमने टिक किया हुआ है जहाँ पर हमें रेड और ग्रीन हिस्टोग्राम दिखाई दे रहा है। सो वी आर कीपिंग ओनली द हिस्टोग्राम, वी आर नॉट कीपिंग द लाइन। दोबारा सेटिंग पे आ जाते हैं कि हिस्टोग्राम हमें बता क्या रहा है। सो पहले ये चीज़ समझ लेते हैं कि हिस्टोग्राम हमें क्या बता रहा है। हिस्टोग्राम हमें बता रहा है कि इन लाइंस का जो डिफरेंस है वो कितना है। सो जब लाइंस का डिफरेंस वाइड होने लगता है, विच मीन्स द शॉर्टर मूविंग एवरेज इज मूविंग अवे फ्रॉम द लॉन्गर मूविंग एवरेज, तो उसका मोमेंटम जो है, स्पीड जो है वो इंस्ट्रूमेंट की इंक्रीज हो रही है किसी भी डायरेक्शन में। सो फॉर इंस्टेंस यहाँ पर जो है आप गेज कर सकते हो, यहाँ पर जो है आप जज कर सकते हो, एक चीज़ देख सकते हो कि इसका जो है डिफरेंस जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। जब वो डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है इन मूविंग एवरेजेस का, तो हिस्टोग्राम जो है वो वाइड हो रहा है, वो ज़्यादा नीचे आ रहा है। सिमिलरली जब यहाँ पर क्रॉसओवर हुआ तब इस मूविंग एवरेजेस का डिफरेंस जो था वो बहुत कम था। उसके बाद जब वो डिफरेंस इंक्रीज होता गया तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर हिस्टोग्राम भी ज़्यादा इंक्रीज, ज़्यादा वाइड होता गया, हिस्टोग्राम ऊपर जाता गया। सो विच मेंट कि उनका मूविंग एवरेजेस का डिफरेंस इंक्रीज हो रहा था, तो उनका मोमेंटम इंक्रीज हो रहा था, विच मेंट देयर वाज अ हायर स्पीड ऑन द शॉर्टर मूविंग एवरेज। हमें वही चाहिए, हमें एक स्पीड चाहिए, हमें एक मोमेंटम चाहिए, और हमें क्योंकि इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि क्रॉसओवर कब हो रहा है, वो चीज़ हमें हिस्टोग्राम पर दिख ही रहा है। जब क्रॉसओवर हो रहा है तो वो ग्रीन हो रहा है, और जब बॉटम क्रॉसओवर हो रहा है तो वो रेड हो रहा है। तो हमें, क्योंकि हमें क्रॉसओवर का पॉइंट का हमें कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस नहीं है, तो हम लाइंस को हटा सकते हैं। आप रख सकते हो लेकिन उसका कोई एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम यहाँ पर लाइंस को हटा देते हैं जस्ट टू मेक आवर सेटअप क्लीनर। क्योंकि हम इंडिकेटर्स बहुत ज़्यादा ऐड करते हैं, तो अगर उन इंडिकेटर्स में कुछ रिडंडेंसीज हैं, कोई चीज़ रिपीट हो रही है या कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम उसको हटा देते हैं, वो एक माइनर से पार्ट को हटा देते हैं, ताकि हमारा फोकस जो है वो डाइल्यूट ना हो, इधर उधर ना जाए, और हम बिल्कुल उस सेटअप पर कंप्लीटली फोकस्ड रहें, ताकि उसमें हम कब बाय करना है, कब सेल करना है, पूरे ध्यान से कर पाएँ। अब हमने एक चीज़ यहाँ पर ऐड कर ली है, हमें ये पता चल गया कि एक ट्रेंड क्रॉसओवर कब हो रहा है। दूसरी
दूसरी चीज़ की हवा का रुख हमें मिल रहा है थ्रू मोमेंटम ऑफ MACD की नहीं। अब हमें एक और तीसरी चीज़ मेजर करनी है कि कहीं वो ट्रेंड एग्जॉशन पॉइंट से कितना दूर है। अभी सडनली क्रॉसओवर हो रहा है, लेकिन हमें लगता है कि एक गैप डाउन होकर क्रॉसओवर हो रहा है या गैप अप होकर क्रॉसओवर हो रहा है, तो हमें एंटर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आगे की दीवार कितनी दूर तक है, एग्जॉशन कितनी दूर तक है, क्योंकि कमोडिटीज़ ऐसी चीज़ नहीं है, मिड कैप स्टॉक की तरह नहीं है कि गैप अप ओपन हुआ या गैप डाउन ओपन हुआ और भागता ही चला जाएगा अनटिल अनलेस देयर सम जियोपॉलिटिकल न्यूज़ या कुछ एक बहुत मेजर ही कुछ आ जाता है। अनटिल देन कमोडिटीज़ में ऐसा होने का चांस बहुत कम होता है। तो आगे की दीवार कहाँ पर है, आगे की रेड लाइट कहाँ पर है, आगे कहाँ पर ब्लॉकेज आ सकता है, वो हम जज करेंगे RSI से। अब RSI को जनरली देखा गया है कि उसका ऑसिलेशन जो है वो 30 और 70 के बीच में चलता रहता है। RSI एक ऑसिलेटर है, वो 0 to 100 के बीच में जाता है, लेकिन उसका अबव 70 हमें लगता है कि ओवर बॉट में आ गया है, अभी थोड़ा मार्केट कूल ऑफ हो सकता है। और ये चीज़ कमोडिटीज़ में ज़्यादा एप्लीकेबल इसलिए भी है क्योंकि कमोडिटीज़ आर जनरली मीन रिवर्टिंग इन नेचर। जब उनका एक ट्रेंड आता है तो वो ट्रेंड एक शॉर्ट लिव्ड ट्रेंड होता है जनरली, लेकिन हम उस चीज़ को अकाउंट फॉर करके चलते हैं। अगर वो बॉटम का ट्रेंड आता है, डाउनवर्ड ट्रेंड आता है, तो वो 30 के नीचे एग्जॉस्ट होने का चांस इंक्रीज हो जाता है। सो व्हाट वी विल गेज इज कि दीवार आगे की किधर है या पीछे की किधर है। तो अगर आगे का ट्रेंड चल रहा है, ऊपर का ट्रेंड चल रहा है, तो अगर वो RSI 70 के नीचे है तो विच इज़ वेरी गुड फॉर अस कि थोड़ा सा स्कोप बाकी है उस ट्रेंड का, उस ट्रेंड को फॉलो करने का। वही अगर हम डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ देखेंगे, अगर RSI 30 के ऊपर होगा तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ नीचे और जाने का स्कोप है। तो अब हमारे पास एक 3 इंडिकेटर्स का एक टीम बन गया है, जहां हमें पहला इंडिकेटर ये बताएगा कि हमें ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो फॉर इंस्टेंस ये हमें एक क्रॉसओवर मिल रहा है कि हमें ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पहली चीज़ समझ लेते हैं कि यहाँ पर एक क्रॉसओवर हो रहा है। बॉल बाय बॉल देखते हैं। बॉल बाय बॉल देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमें उस चीज़ को जज कैसे करना है रियल टाइम मार्केट में। जब हमें क्रॉसओवर मिल रहा है तो पहली चीज़ हमें क्या देखनी है, हमें पहली चीज़ देखनी है क्रॉसओवर। हमें क्रॉसओवर मिल रहा है, हमें फिर क्या देखना है कि मोमेंटम है कि नहीं। फिर हमने सेकेंड चीज़ देखी कि यहाँ पर MACD का मोमेंटम भी नीचे की तरफ है, एक्सपैंड भी हो रहा है। चलो ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है कि हमें पहली चीज़ जो है वो डायरेक्शन मिल रही है कि नीचे का आ सकता है मूव। 20 मूविंग एवरेज 50 मूविंग एवरेज को ऊपर से क्रॉस कर रही है, तो मतलब एक नीचे का मूव आ सकता है। सेकेंडली हमें नीचे का मोमेंटम भी मिल सकता है। अभी तीसरी चीज़ कि नीचे का स्कोप, रेड लाइट कहाँ पर है आगे की, तो रेड लाइट हमें यहाँ पर क्रॉसओवर मिल रहा है और 30 का RSI तो अभी टाइम है, तो मतलब हम ट्रेड कर सकते हैं, मतलब अब हम चांस ले सकते हैं ट्रेड करने का। RSI का रोल ये है कि RSI जब हम चेक करते हैं, RSI शुड बी लॉजिकली अराउंड 50 60 या फिर मतलब एज बेस्ट एज पॉसिबल एटलीस्ट फार अवे फ्रॉम 30 के काफ़ी ऊपर होना चाहिए, ताकि जब हम शॉर्ट ट्रेड ढूंढ रहे हैं ताकि हमें ये पता चले कि नीचे का स्कोप है उसमें। फॉर इंस्टेंस यहाँ पर हमें क्रॉसओवर मिला और हमें MACD का मोमेंटम भी मिल रहा था, डाउनवर्ड ट्रेंड थ्रू इट्स हिस्टोग्राम। थर्ड चीज़ RSI भी 30 के काफ़ी ऊपर था, तो हमने यहाँ पर ट्रेड का चांस ले लिया, तो हमने एक शॉर्ट कर दिया। अब एक गोल्ड में एक चीज़ आ जाते हैं हम। गोल्ड जब हम एक चार्ट ट्रैक कर रहे हैं तो हम गोल्ड में किसी भी चीज़ में ट्रेड कर सकते हैं। गोल्ड में ट्रेड कर सकते हैं, गोल्ड मिनी में ट्रेड कर सकते हैं, गोल्ड पेटल में ट्रेड कर सकते हैं, गोल्ड 10 में भी ट्रेड कर सकते हैं। हम किसी भी 4 इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेड कर सकते हैं। गोल्ड गिनी के लिए, क्योंकि गोल्ड गिनी का 8 ग्राम का कॉन्ट्रैक्ट है, हमें उसके लिए एक अलग चार्ट प्लॉट करना पड़ेगा, क्योंकि उसका अगर यहाँ पर 1,26,000 का प्राइस चल रहा है तो उसका कुछ 1,00,000, 1,02,000, 1,03,000 का चल रहा होगा, उसका कुछ प्राइस अलग चल रहा होगा। सो इन दैट केस वी हैव टू रिड्यूस दैट, तो हमें उसका गोल्ड गिनी का अलग प्लॉट करना पड़ेगा। लेकिन जो गोल्ड के अलग 4 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं विच आर गोल्ड मेन, गोल्ड मिनी, गोल्ड 10 एंड गोल्ड पेटल, उसके लिए एक सिंगल चार्ट भी काम कर सकता है। उसमें थोड़ा माइनर डिफरेंसेस रहते हैं, बट अगर आप ब्रॉडली ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं तो आप एक चार्ट को फॉलो कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है कि हमने मूविंग एवरेज का पहले क्रॉसओवर चेक किया, फिर हमने सेकंड चीज़ चेक करी, उसमें मोमेंटम था नीचे की तरफ। यही अगर MACD ग्रीन होता तो हमारा ट्रेड कैंसिल हो जाता। हमें अगर नीचे का क्रॉसओवर चाहिए तो हमें मोमेंटम भी नीचे का चाहिए, मतलब रेड हिस्टोग्राम चाहिए MACD की तरफ से।
थर्ड चीज़ हमने जो चेक करी वो RSI की चेक करी कि RSI 30 के ऊपर है ताकि हमें एक नीचे का स्कोप मिल रहा है। अगर आपको कुछ भी और कॉम्प्लिकेशन लगती है प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट, हम उस सारे कमेंट्स को, उन सारे डाउट्स को सॉल्व करेंगे। वी वांट यू टू इंप्लीमेंट दी स्ट्रैटेजीज ताकि आप इससे कुछ अर्न कर पाएं, इन सेटअप्स को अप्लाई कर पाएं इन रियल लाइफ। सो अब हमने एक ट्रेड ले लिया है, हमने एक शॉर्ट ट्रेड ले लिया है, तो अब हम इस चीज़ को ट्रेड करते समय हम सबसे पहली चीज़ क्या करते हैं? ट्रेड करते समय हम पहली चीज़ करते हैं, हम स्टॉप लॉस रख देते हैं। अपने मन में नहीं रखते, अपने दिल में नहीं रखते, अपने ब्रोकर को बता देते हैं। और उस ब्रोकर को बताने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है? सपोज हम सेल ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, हमने यहाँ पर सेल ऑर्डर प्लेस किया। सबसे पहले काम जो आपको करना है वो यहाँ पर ऑर्डर विंडो में आकर सुपर ऑर्डर पर क्लिक करना है। सुपर ऑर्डर पर जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ से आपको क्या करना है कि जो पिछले कुछ बार्स का जो हाई था, लेट्स कम बैक देयर एंड चेक कि जब ये क्रॉस ओवर हुआ था तो उससे पहले का क्या हाई था। जो भी हाई था उस हाई से प्रॉबेबली 100-150 पॉइंट्स, उससे ज़्यादा दूर का डिस्टेंस नहीं रखना है, उसको एक स्टॉप लॉस की तरह रख देना है। और जो भी आपका डिस्टेंस टू स्टॉप है उससे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आप अपना टारगेट मेंटेन करके रख सकते हो सुपर ऑर्डर में। सो यू कैन मेंटेन योर स्टॉप लॉस एंड टारगेट साइमल्टेनियसली। सुपर ऑर्डर वन कैंसल अदर के बेसिस पर होता है, तो अगर आपका पहले टारगेट आ गया तो वो ऑटोमेटिकली स्टॉप को कैंसिल कर देगा। लेकिन अगर आपने मैनुअली जाके अगर आपने एग्जिट कर दिया अपने ट्रेड को और डिस्पाइट हैविंग दैट स्टॉप एंड द टारगेट ऑर्डर इंटैक्ट इन द सिस्टम, तो फिर वो ऑर्डर इंटैक्ट रह जाएगा, आपको मैनुअली ऑर्डर को भी कैंसिल करना पड़ेगा। बेटर ये रहेगा कि जब आप सुपर ऑर्डर प्लेस करते हैं तो सुपर ऑर्डर में ही स्टॉप और टारगेट को मॉडिफाई करें। सो इन दैट केस द ऑर्डर मेंटेन्स और वो वन कैंसल अदर के बेसिस पर ही चलता रहेगा। सो यूज दिस फैसिलिटी ऑफ सुपर ऑर्डर। I always use it for scalping. This is made for scalpers, so use it comprehensively. अब हमने इस केस में देखा कि हमें एक बहुत बड़ा ट्रेंड मिल गया। हमने जो स्टॉप लॉस रखा था उससे कहीं ज़्यादा बड़ा ट्रेंड मिल गया, हमें 3-4 टाइम्स मिल गया। सो इन दैट केस आपको एक बोनांजा भी मिल सकता है। अगर आप मल्टीपल क्वांटिटीज ट्रेड कर रहे हैं तो आपने एक लॉट को एग्जिट करने के लिए 2x पर रखा, एक को 2.5x पर, फिर आप बाकियों को राइड कर सकते हैं टिल द टाइम द मूविंग एवरेजेस क्रॉस बैक अगेन और RSI goes to 30 और MACD turns green, whichever happens first। तो आपके डिफरेंट एग्जिट कंडीशंस हो सकते हैं, डिफरेंट लॉट्स के एग्जिट क्राइटेरिया हो सकते हैं, लेकिन जब आप ज़्यादा क्वांटिटीज करने लग जाएंगे तब आप ऐसे करें। टू बिगिन विद स्टार्ट विद सिंगल एंट्री एंड सिंगल एग्जिट। एग्जिट हमेशा सिंगल ही होना चाहिए लॉजिकली, बिकॉज आपका स्टॉप लॉस जो है, जो आपने मैक्सिमम स्टॉप लॉस स्टार्टिंग में डिफाइन कर दिया, उस चीज़ को इंक्रीज नहीं करना चाहिए। वो आपका मैक्सिमम स्टॉप लॉस है जो आपने रिस्क अज्यूम कर लिया है, वो रिस्क हमें इंक्रीज नहीं करना है। स्कैल्पिंग में एक रूल को हमेशा याद रखना, रिस्क जो है वो छोटा ही होना चाहिए, क्योंकि स्कैल्पिंग में मल्टीपल ट्रेड्स होते हैं। रिटर्न्स भी चाहे छोटे हों चलेगा, लेकिन रिस्क जो है वो छोटा ही रहना चाहिए। अभी जैसे यू कैन सी दैट आई हैव अ 2x2 स्क्रीन। अब ये 2x2 स्क्रीन बनती कैसे है? आपको यहाँ पर धन चार्ट्स पर जाना है और यहाँ टेम्पलेट्स पे आपको लेआउट पर दिखेगा एक 4 का 2x2 का लेआउट। तो ये 2x2 का जो लेआउट है उसमें आई प्रेफर दिस वन। यू कैन इवन चेक एंड डू एनीथिंग एल्स। तो मैं उस केस में क्या करता हूँ कि एक को एक्सपैंड किया और उसके बाद एक शिफ्ट टैब करके आई कीप ऑन मूविंग टू ऑल द चार्ट्स। सो ये गोल्ड है, ये सिल्वर है, ये नेचुरल गैस है, ये क्रूड ऑयल है और ये सिल्वर है। तो गोल्ड, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, सिल्वर, आई कीप ऑन ट्रैकिंग दीज कमोडिटीज थ्रू आउट द डे और इसमें मुझे कहाँ पर सेटअप मिलता है, अकॉर्डिंगली आई कीप ऑन प्लेसिंग माई ऑर्डर्स। तो फॉर इंस्टेंस यहाँ सिल्वर में एक बाय ऑर्डर बन रहा है सुबह से, लेकिन हुआ क्या है कि अब इस चीज़ को भी समझ लेते हैं कि क्या चीज़ नहीं करनी है। हमें एक बाय ऑर्डर मिला, हमें एक बाय का ट्रेड मिला, एक क्रॉसओवर मिला, जहां हमें 20 का मूविंग एवरेज 50 के ऊपर क्रॉसओवर हो रहा है, तो लॉजिकली वी शुड बी एंटरिंग लॉन्ग। हमारा सेकंड कंडीशन क्या था? MACD हिस्टोग्राम जो है वो ग्रीन होना चाहिए फॉर द लॉन्ग्स, जो कि हमें लॉन्ग मिल भी रहा है, क्योंकि हमें लॉन्ग करना है तो हमें लॉन्ग में एक ग्रीन का हिस्टोग्राम मिल रहा है और हवा का रुख भी पॉजिटिव की तरफ ही है। लेकिन जो हमारा थर्ड कंडीशन है, RSI का जो है रेड लाइट हमें बता रहा है कि आगे हम ऑलरेडी 70 के ऊपर पहुंच चुके हैं, तो रेड लाइट पर ही हैं हम, तो हमें ये ट्रेड नहीं करना है। तो जहां हमें क्रॉसओवर मिल रहा है, मोमेंटम भी मिल रहा है, लेकिन आगे का रेड लाइट भी आ गया है, तो आगे की दीवार भी सामने खड़ी है, तो हमें उस ट्रेड को अवॉइड करना है। सो लेट्स चेक अदर ट्रेड्स ऑल्सो। तो जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सिल्वर
का हमें एंट्री मिली क्राइटेरिया, लेकिन पूरे तीनों कंडीशंस मीट नहीं हो रहे थे, इसलिए हमने ट्रेड नहीं किया। सो जब हम ट्रेड करते हैं हम उन कंडीशंस को कभी डाइल्यूट नहीं करते, बिकॉज कंडीशंस को डाइल्यूट करना मतलब अपने खुद के पैसे को डिसरिस्पेक्ट करना होता है। हम डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हैं, हमें पैसा कमाना है थ्रू प्रॉपर रूल्स। दिस इज कॉल्ड सिस्टमैटिक ट्रेडिंग। एक पुराना ट्रेड भी देख लेते हैं सिल्वर का। एज वी आर लुकिंग एट दिस ट्रेड ऑन सिल्वर, यहाँ पर हमें एक क्रॉसओवर मिल रहा था और 20 मूविंग एवरेज वाज क्रॉसिंग अबव 50। इसको स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं, क्योंकि जब हम मार्केट में ट्रैक कर रहे होते हैं हमें हर चीज़ को एक स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म से करना होता है। जब आप कार ड्राइव करते हैं तो पहले आप एक ट्रैफिक में किसी को देखा है, तो फिर आपका सडनली पहले आपका एक्सेलरेटर से पाँव हटता है और ब्रेक की तरफ जाता है, और अगर मैनुअल कार है तो साइमल्टेनियसली क्लच भी दबता है। सो सिमिलरली रिफ्लेक्स एक्शन भी एक मैकेनिज्म से चलता है, स्टेप बाय स्टेप चलता है। तो इन दिस केस सबसे पहली चीज़ हम क्या देख रहे हैं? सबसे पहली चीज़ हम देख रहे हैं कि मूविंग एवरेजेस का एक क्रॉसओवर हो रहा है। क्रॉसओवर होते ही हम सेकंड चीज़ क्या देखेंगे कि हवा का रुख हमारे साथ है कि नहीं। हवा का रुख कहाँ से आ रहा है हमारे पास? हवा का रुख आ रहा है MACD की तरफ से। क्या मूविंग एवरेजेस की लाइंस क्रॉस हो चुकी हैं? अगर नहीं होती, अगर यहीं पर ही रेड होता तो ये डिस्कार्ड हो चुका होता, ट्रेड यहीं पर ही। तो हमें मोमेंटम मिल गया है। अभी थर्ड चीज़ हम क्या देख रहे हैं कि RSI जो है, आगे का रेड लाइट जो है वो थोड़ा दूर है या बिल्कुल पास में सर पर है। सो यहाँ पर it is somewhere between 50 and 70. So between 50 and 70 tells us कि ठीक है 50 के क्रॉसओवर आ चुका है, पॉजिटिव मोमेंटम की तरफ प्रेशर है, लेकिन अभी आगे का जो रेड लाइट सिग्नल है वो थोड़ा दूर है, वो कुछ बार्स के बाद आ सकता है। सो इन दैट केस वी टेक आर बेट, वी प्लेस आर बेट। एंड एज ऑलवेज व्हाट डू वी डू? द फर्स्ट थिंग कि हम सबसे पहले आकर ऐसे ट्रेड में बाय किया हमने, और साइमल्टेनियसली सुपर ऑर्डर में आकर हम सबसे पहले स्टॉप लॉस लगा देते हैं। और स्टॉप लॉस जितना भी डिस्टेंस पर होगा, चाहे वो 300 पॉइंट का डिस्टेंस है, अगर 300 पॉइंट का डिस्टेंस है तो हम 600 से 750 पॉइंट, 2x to 2.5x अप्रॉक्सीमेटली हम टारगेट लगा देते हैं। उस टारगेट को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर हमें मूविंग एवरेजेस का दोबारा क्रॉसओवर होता हुआ दिखता है, तो अर्ली क्रॉसओवर दिखेगा तो हम जल्दी एग्जिट कर जाएंगे। RSI अगर वापस 70 के बाद नीचे क्रॉसओवर होने लगता है तब हम एग्जिट कर सकते हैं, और अगर MACD रेड होने लग जाए तब भी हम एग्जिट कर सकते हैं। सो दीज आर द कंडीशंस ऑफ अर्ली एग्जिट्स। लेकिन हम जब एंटर कर रहे होते हैं तब हम एक एस्टिमेशन लगाकर चलते हैं, और उस एस्टिमेशन में हम 2x to 2.5x ऑफ रिस्क लेकर चलते हैं। स्कैल्पिंग की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कौन सा ट्रेड आपको नहीं करना है। तो जब भी कोई कंडीशन मीट नहीं हो रही है तो ट्रेड ना करें। सेकेंडली, अगर कोई अर्ली इंडिकेशन आता है एग्जिट का तो क्विकली एग्जिट द ट्रेड, बिकॉज स्कैल्पिंग में सेविंग योर कैपिटल इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेविंग योर मेंटल कैपिटल, सेविंग योर फाइनेंशियल कैपिटल, सो दैट इट कैन हंट फॉर द नेक्स्ट बेटर अपॉर्चुनिटी। हमें जो है बहुत देर तक ट्रेड में नहीं रहना होता है। हम जनरली, आप देख रहे हो कि हम 5 मिनट चार्ट पर ट्रेड कर रहे हैं। हमारे एवरेज ट्रेड हमारा जनरली हाफ एन आवर टू 45 मिनट से ज़्यादा नहीं चलेगा। स्कैल्पिंग में हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। पहली चीज़, अगर ट्रेड की कंडीशंस ठीक से मैच नहीं हो रही हैं, एंट्री कंडीशंस ठीक से मैच नहीं हो रही हैं, तो हमें ट्रेड एंटर ही नहीं करना है। सेकेंडली, अगर एक भी चीज़ खराब चली गई तो हमें फटाफट एग्जिट कर देना है। फॉर इंस्टेंस, मूविंग एवरेजेस वापस से क्रॉसओवर हो रही हैं, या उस केस में MACD का कलर चेंज हो रहा है, या RSI वापस से क्रॉस डाउन कर रहा है। अगर हमने लॉन्ग किया है वो 70 के नीचे क्रॉसओवर हो रहा है, और अगर हमने शॉर्ट किया है वो 30 के ऊपर से जा रहा है, तो हम एग्जिट कर जाएंगे। लेकिन एक और जो पार्ट आ जाता है कि स्कैल्पिंग में मिनिमम मार्जिन कितना होना चाहिए। सो एक मिनिमम मार्जिन का एक चीज़ समझ लेते हैं कि जब हम कुछ भी ट्रेड करते हैं तो आप यहाँ पर धन चार्ट्स पर आएंगे और अपने एक ऑर्डर प्लेस करने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पर आप धन पर आएंगे। सो सपोज आपने एक ऑर्डर प्लेस करने की कोशिश करी, फॉर इंस्टेंस यू आर प्लेसिंग द ऑर्डर ऑन नेचुरल गैस। सो नेचुरल गैस में अगर आप यहाँ पर ऑर्डर प्लेस करेंगे and you go on the order estimator, so then you will see the break even price also. So at the bottom here you will see the break even price कि आप जब एंटर कर रहे हैं लॉन्ग तो आपका ब्रेक इवन किधर है। सो इन दैट केस यू विल ऑलवेज नो कि हमारा जो मार्जिन आ रहा है, जो स्प्रेड आ रहा है, विल इट सफाइस टू द कॉस्ट ऑल्सो और नॉट, क्योंकि स्कैल्पिंग जो है वो बहुत छोटे लेवल पर भी नहीं होनी चाहिए। नेचुरल गैस में अप्रॉक्सीमेटली 25 पैसे के आसपास का मार्जिन इज मोर देन इनफ, अगर आप नेचुरल गैस मिनी भी कर रहे हैं तो। वही चीज़ गोल्ड में अप्रॉक्सीमेटली 22 से 25 पॉइंट का मार्जिन होना चाहिए।
हमारे ट्रेड्स में जनरली आपको हंड्रेड्स ऑफ पॉइंट्स का ट्रेड मिल जाता है। सिल्वर इज अप्रॉक्सीमेटली 30-35 पॉइंट्स, आई थिंक 35 पॉइंट्स का अप्रॉक्सीमेटली ब्रेक इवन होता है, और क्रूड ऑयल इज अप्रॉक्सीमेटली 6 पॉइंट्स। तो ये ब्रेक इवन्स हैं, मतलब हमारे एंट्री और एग्जिट में मिनिमम इतना डिफरेंस होना चाहिए। गोल्ड में होना चाहिए 22-25 पॉइंट का, सिल्वर में 35-40 पॉइंट्स का, क्रूड ऑयल में 6-8 पॉइंट्स, और नेचुरल गैस में 25-50 पैसे। तो ये जैसे हमने सिल्वर का ट्रेड देखा, लेट्स लुक एट नेचुरल गैस ट्रेड ऑल्सो। तो मैं जनरली जो है, आप 4 चीज़ों को 2x2 फॉर्मेट में ट्रैक कर सकते हैं। यू जस्ट हैव टू कीप ऑन फ्लिपिंग वंस एवरी 10-15 मिनट्स, यू जस्ट फ्लिप एंड चेक द चार्ट्स एंड सी कि कहाँ पर ट्रेड बन रहा है। जैसे यहाँ पर अभी आज ट्रेड बनेगा, तो ये उसके बाद अगला ट्रेड शायद पता नहीं काफ़ी टाइम के बाद बनेगा। तो हम स्कैल्पिंग में सारे चार्ट्स को ट्रैक करते रहते हैं। वी आर ऑलवेज फुल्ली फोकस्ड, वेन एवर वी आर इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन वी आर फुल्ली फोकस्ड, वी आर नॉट डिस्ट्रैक्टेड। अभी यहाँ पर हमारे पास एक नेचुरल गैस का ट्रेड बना, बट इट इज साइमल्टेनियसली टेलिंग अस व्हाट नॉट टू डू। जस्ट लाइक सिल्वर, हमें एक अच्छा बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिला, क्रॉसओवर मिला, लेकिन MACD was also in our favor, लेकिन RSI ने बता दिया कि इस ट्रेड को मत करो। सो ऐसे केस में हमें ट्रेड्स को अवॉइड करना है। सो ये वाला जो नेचुरल गैस का ट्रेड था, इस केस में हमें क्रॉस डाउन मिला मूविंग एवरेजेस का। 20 मूविंग एवरेज वाज क्रॉसिंग डाउन। हमारा मोमेंटम भी बिल्कुल हमारे फेवर में था, MACD वाज इन आवर फेवर, हवा का रुख हमारे साथ में था, द हिस्टोग्राम वाज रेड, और RSI ने भी बता दिया था कि वो 50 के नीचे है लेकिन 30 के ऊपर है, तो हम ट्रेड ले सकते हैं। तो हमने इन दैट केस ट्रेड ले लिया, और वो हमें एक अच्छा एक ट्रैक्शन भी मिल गया मूव का। सो इन दैट केस वी डिड दिस ट्रेड इन नेचुरल गैस जो हमें। और सबसे ट्रेड लेते हुए सबसे पहली चीज़ क्या करते हैं, एज अ रूल हम सुपर ऑर्डर में जाते हैं और हम एक स्टॉप लॉस लगा देते हैं, और स्टॉप लॉस से 2x to 2.5x मल्टीप्लाई करके टारगेट लगा देते हैं। इन दिस केस द टारगेट वुड हैव रीच्ड। सो जैसे हमें इस ट्रेड में जैसे हमें इस नेचुरल गैस के ट्रेड में एक अच्छा ट्रैक्शन मिल गया, लेकिन हमें अपने एज अ रूल जहाँ पर हमारा टारगेट मीट होता है, अगर हमारे पास कम क्वांटिटीज़ हैं तो हमें एग्जिट कर जाना है। नाउ इन द केस ऑफ नेचुरल गैस यू कैन ऑल्सो ट्रेड नेचुरल गैस मिनी, जो कि 1/5 ऑफ नेचुरल गैस का कॉन्ट्रैक्ट है। जहां नेचुरल गैस के मेन कॉन्ट्रैक्ट में 1250 का लॉट साइज है, नेचुरल गैस मिनी में 250 का लॉट साइज है, मार्जिन रिक्वायरमेंट भी 1/5 हो जाती है। सो इन दैट केस यू कैन ट्रेड नेचुरल गैस मिनी। नाउ दीज आर वेरी यूनिवर्सल ट्रेडिंग सिस्टम्स, और ये कमोडिटीज ट्रेडिंग में और भी ज़्यादा वंडरफुली काम करते हैं। सो द फोर्थ कमोडिटी, लेट्स कम टू दैट, कि हम जो फोर्थ कमोडिटी भी ट्रेड कर सकते हैं वो है क्रूड ऑयल। सपोज इन दिस केस वी आर ऑल्सो ट्रैकिंग क्रूड ऑयल। हमें यहाँ पर एक क्रॉसओवर मिल रहा है क्रूड ऑयल में, और ये बहुत ही यूनिक टाइप का क्रॉसओवर है कि हमारा मोमेंटम ऑलरेडी ग्रीन में था, वापस जीरो आ गया है और फिर वापस ग्रीन हो रहा है। सो इन दैट केस व्हाट इज हैपनिंग इज दैट देयर इज अ क्रॉसओवर हैपनिंग। मोमेंटम पहले से स्टार्ट हो गया था यहाँ से, लेकिन मूविंग एवरेजेस ने अभी क्रॉसओवर दिया, और इन दैट केस भी मोमेंटम जो है वो चल रहा है, कॉन्टिन्यूएशन में है, और RSI भी 70 के नीचे है और 50 के ऊपर है, तो हम ये भी ट्रेड ले सकते हैं क्रूड ऑयल का। सो इन दैट केस वी गॉट द ट्रेड। उसके बाद दिन खत्म हो गया, नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया। द थिंग अबाउट स्कैल्पिंग इज कि आपको रात को जो है सारी बुक क्लोज करके सोना है, अपनी ट्रेडिंग बुक जो है वो क्लोज करके सोना है, नेक्स्ट डे के लिए कैरी नहीं करना है। इन द केस ऑफ क्रूड ऑयल अगर हम थोड़ा हिस्टोरिकल डेटा पर जाएं, तो यहाँ पर एक और ट्रेड बन रहा था जहाँ पर क्रॉसओवर आया, और क्रॉसओवर के टाइम पर हमें मोमेंटम भी मिला और हमें RSI भी मिला बिलो 70। देयर विल बी लॉन्ग्स एंड शॉर्ट्स बोथ। आपको ट्रेड्स मिलते रहेंगे, कंडीशंस के साथ आपको काम करना है, स्मॉल रिस्क के साथ आपको रिवॉर्ड्स कलेक्ट करते रहना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज, कुछ भी ट्रेड कहीं से भी हेवायर होता हुआ लगता है तो आपको फटाफट एग्जिट भी कर जाना है। कोई भी कंडीशन उसके बाद एंटर करने के बाद कुछ भी खराब होने लगती है, फॉर इंस्टेंस RSI 70 के नीचे आने लगता है अगर हम लॉन्ग में हैं, या MACD का हिस्टोग्राम हम लॉन्ग में हैं और MACD का हिस्टोग्राम का कलर चेंज हो रहा है, या फिर मूविंग एवरेजेस का वापस से क्रॉसओवर हो रहा है, इमीडिएटली एग्जिट कर जाना है। स्कैल्पिंग में दिल लगा के नहीं बैठना है ट्रेड के साथ। सो विद दिस वी आर रैपिंग अप आवर फर्स्ट ट्रेडिंग सिस्टम ऑन स्कैल्पिंग विच हैज बीन द ट्रेंड फॉलोइंग प्लस मोमेंटम। जुड़े रहिए हमारे साथ एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल कमोडिटीज बाय धन। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.